नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आज के शो की शुरुआत मिर्जा गालिब साहब के एक शेर से कर लेते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बहुत खूब हुसैन, लेकिन ये कौन सा दर्द है जो इतना जज्बाती बना रहे हैं आप? ये मौसम कुछ ऐसे ऐसे दर्द देता है मीनाक्षी की जिनको होता है वही जानते हैं। ये दर्द खैर मेरा नहीं है। हर साल देश के 10 में से 3 लोगों का यही दर्द है जो ठंडी हवा के चलते ही या मौसम के बदलते ही उनको परेशान करने लगता है, और ये दर्द है साइनस का। ये साइनस वाला सिर दर्द, जी हां, आपने सही कहा। इस दर्द को वही समझ सकता है जो इस परेशानी से गुजर रहा हो। मामूली सर्दी जुकाम होने पर तो बेचैनी होने लगती ही है, और साइनस की दिक्कत में तो कई बार सांस तक नहीं ले पाते। सिर और नाक के आसपास भयंकर दर्द होता है। लेकिन हुसैन, दर्शकों को यह समझना होगा कि साइनस होता क्यों है, आप समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिर में कई कैविटीज होती हैं जो सिर को हल्का रखने, सांस लेने में मदद भी करती हैं साथ साथ, और इसी को साइनस कहते हैं। लेकिन कभी ठंड की वजह से, कभी नाक की हड्डी बढ़ जाने की वजह से, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से इसमें अलग अलग तरह की परेशानी होती है, और इसकी वजह से बलगम जमने लगता है जो सिर में दर्द का कारण बनता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, चेहरे पर स्वेलिंग आती है, और खासतौर पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा स्वेलिंग यहीं पर आती है। यहाँ दर्द आप अनुभव करेंगे, खाने पीने का स्वाद चला जाता है, ब्रेन फीवर तक हो जाता है हुसैन। बिल्कुल। और एक तो बुखार और सिर दर्द के वैसे ही 100 बहाने होते हैं, ऊपर से साइनस अगर किसी को है तो फिर उसका मतलब स्वामी रामदेव ही उसके मालिक हो सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं, सिर दर्द की 100 नहीं, पूरी 150 वजह है हुसैन। दुनिया का हर 7वां शख्स किसी ना किसी तरीके के सिर दर्द से परेशान है। देखिए, पहले साइनस, और साइनस से सिर दर्द, बुखार, और फिर सिर दर्द के भी 150 किस्में हैं। कोई ऐसा उपाय भी है जो परमानेंट तरीके से छुटकारा दिलाए? तो वो उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब मीनाक्षी आगे बताएंगी। बिल्कुल है, और जिस उपाय की आप बात कर रहे थे, योग गुरु स्वामी रामदेव के निर्देश में हम 40 मिनट योग कर सकते हैं, और 40 मिनट का योग हमें स्वस्थ बना सकता है, साइनस से मुक्ति दिला सकता है, और सिर दर्द से निजात दिला सकता है। तो चलिए हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई। कल हम हैदराबाद थे, अब देखो सुबह सुबह 3 बजे हम हरिद्वार पहुंच गए थे। सुबह का पूरा योग करा के और 2.5 घंटे का फिर अब आपके पास आ गए हूँ, बिना थके बिना रुके, चरई वेती। और उसका परमानेंट इलाज तो एक तो ये जलनेती, सूत्रनेती, नस्य और सिरोधारा, ये जो पंचकर्म की प्रक्रियाएं युगों से हमारे यहाँ पर थी, उसको हमने जन सामान्य को सुलभ कराया है। और जलनेती, सूत्रनेती, सिरोधारा, नस्य, ये बड़ी जबरदस्त प्रक्रियाएं हैं। सिर पर, नाक पर, चेहरे पर मसाज करते हैं, फिर अणु तेल डालते हैं, किसी को बादाम रोगन डालते हैं, बादाम तेल। और इन प्रक्रियाओं को करके सिर में दर्द, और सिरोधारा तो अचूक औषध है इसकी। और फिर जो कर सके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये सूर्य नमस्कार भी जबरदस्त है। किसी को ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से, किसी को कफ कोल्ड होने से, किसी का पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से सिर में दर्द हो जाता है। नींद पूरी नहीं आती, उससे सिर में दर्द हो जाता है। किसी को तनाव से सिर में दर्द हो जाता है। आपस में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए, उससे भी सिर में दर्द हो जाता है। ये जो मेरे बाएं तरफ आप बहन को देख रहे हो, कीर्ति देशमुख, जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ती थी हमारी बहन, तब से इसको सिर में दर्द होता था, 1985 से। और अब योग करके, मैं अमरावती में गया था महाराष्ट्र में, वहां से इसने मुझसे योग सीखा और तब से कर रही है। अब कितनी उम्र की हो गई कीर्ति? ओम स्वामी जी 51 की हो गई मैं भी। और अब कब से सिर में दर्द नहीं हुआ? अभी 5 साल हो गए, अभी नहीं हुआ। अब जब से मुझसे सीखा फिर करती रही, अब परमानेंट दर्द हो गया, जो 5वीं कक्षा से चल रहा था। हाँ? और उसको देना दूसरी बहन को। ये इसको तो बहुत बुरा हाल हुआ 2009 में, एक साइड में,
और 2013 में दूसरी साइड में, दोनों तरफ पैरालिसिस। हाँ जी। ओम स्वामी जी, पहले मेरे को माइग्रेन था, बहुत उल्टियाँ और रोशनी मुझे बहुत बुरी लगती थी। सब जगह मैंने इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मेधावटी ली, प्रणाम किया, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया 2006 में। 2009 में मेरे को लेफ्ट साइड में हुआ पैरालिसिस, 2 जगह पैरालिसिस। फिर 2013 में राइट साइड में मुंह का पैरालिसिस हो गया। मैंने इतनी एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, जगह जगह मैंने धक्के खाए, मैं ठीक नहीं हुई। फिर मैंने अनुलोम विलोम किया और जड़ी बूटियाँ खाई, मेधावटी और सब करके मैंने अपना पैरालाइज ठीक किया। दोनों तरफ का पैरालिसिस ठीक किया भाई, जोरदार ताली बजा दो। इसने तो, शशि ने तो जोर का काम कर दिया। बिल्कुल टेढ़ा मुंह हो गया था स्वामी जी, पहले इधर हो गया था, फिर इधर, बिल्कुल मेरा मुंह बेढंगा हो गया था। बैठ जाओ। मैंने प्रणाम और करके स्वामी जी, कर दिया। अब देखो, हजारों दर्शक हमारे साथ रोजाना इसी उम्मीद में जुड़ते हैं कि उनकी परेशानी का समाधान आप देंगे, और जो ये ना कर सके अनुलोम विलोम ये कर ले। अच्छा स्वामी जी, जब आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो आप ताड़ासन करते हुए हमारे स्क्रीन पर अवतरित हुए। हालांकि पंचकर्म तमाम और क्रियाएं जो है उससे साइनस में राहत मिलती है, ये हम आपसे अक्सर सुनते रहे, लेकिन ताड़ासन से भी क्या कोई फायदा साइनस के दर्द में होता है? इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो साइनस के दर्द में जो है कारगर उपाय के तौर पर काम करते हैं? ताड़ासन और सूर्य नमस्कार और जितने भी स्पाइनल कोड की एक्सरसाइज करते हैं ना, पूरी स्ट्रेचिंग करते हैं, इससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। बाद में मैंने शीर्षासन और जो है कीर्ति जी ने सर्वांग आसन करके आपको दिखाया। इससे मस्तिष्क साइड में ब्लड का सर्कुलेशन अधिक हो जाता है। जाओ कीर्ति। अब देखो, शेष जो कर सके, अब जैसे उमा बेटी है, कब से हो रहा था उमा तेरे को सिर में दर्द? 10-12 साल की थी तब से हो रहा था, और अब क्या हाल है? अब बढ़िया है। अब जो है इसने, उमा ने अपने सिर में दर्द और भी बहुत तरह के थोड़े बहुत उपद्रव बच्चों को हो जाते हैं, तो वो ठीक कर लिए, और नसें भी सीख लिया। सीख करके दिखा। अब ये नसें भी बड़ा लाभदायक है, जैसे हमने जल नीति, सूत्र नीति और वो सिखाया था, ऐसे ही इसमें जो है ये आप देख रहे हो। हाँ, इधर ये इसमें मुलेठी और गाय का घी है, और वो मुंह से लेके नाक से निकालते, फिर एक नाक से लेके दूसरे नाक से ऐसे ये नस से करवाते। इससे भी बड़ा जबरदस्त फायदा होता। उष्ट्रासन से, मकरासन से। स्वामी जी, आजकल नए बच्चों में, नई जनरेशन के बच्चों में इसका बड़ा फैशन भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हालांकि धुआं शायद अलग अलग किस्म का है, शायद 10% अलग है। ये लंबे लंबे श्वास, तो ये नस्यम जो है वो नशे से बचाता है, लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा होने से तो कफ कोल्ड भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, और जब हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन में पीसीटी, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ये सिर दर्द वालों को भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन जरूर करने चाहिए। इसलिए आज ये आसन हम बता रहे हैं। और किसी भी कारण से सिर में दर्द हो, उसका 100% निवारण होगा। परमानेंट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। और मेधावटी और बादाम रोगन जिनको ज़्यादा है, उनको न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये सब हम दे ही रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो ये दिव्य धारा से और पतंजलि बाम से भी ठीक हो जाता है। तो ये मरकटासन आज एक बार फिर से बताते हैं, बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, हमेशा आप बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जानकारी के लिए जरा ये समझाइए कि साइनस, जी मेरे भाई, साइनस जो है स्वामी जी, उसकी कुछ और वजह ये हैं, जैसे फंगल या फिर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को भी साइनस की वजह के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह से नाक के दोनों तरफ काफ़ी दर्द होता है, सिर में काफ़ी दर्द होता है। तो ये जो एलर्जी है, इसको दूर करने के लिए क्या कुछ अलग से उपाय करने? तो देखो, आजकल बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, चारों तरफ पोल्यूशन, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का तो एक जैसे वातावरण सा ही बना हुआ है।
जी। गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, जितने भी रेडिएशन छोड़ने वाली चीज़ें हैं, चाहे मोबाइल है चाहे वो लैपटॉप है, अलग अलग तरह की ये चीज़ें ये भी नुकसान करती हैं। और फिर लोगों को गैस बहुत बनती है, इंडाइजेशन रहता है, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, सोने जागने का समय सुनिश्चित नहीं होता है, तो उनको फिर ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन के साथ साथ पवन मुक्तासन भी करना जरूरी है। और हम इन सारी बीमारियों को कैसे मिटाते हैं? हम कारण का निवारण करते हैं। एक तो प्रतिदिन 5 से 10 आसन, 5 से 10 आसन और 5-7 प्राणायाम, आधा घंटा, पौना घंटा, जो और ज़्यादा अच्छे से करना चाहे तो सूर्य की धूप में 1 घंटा ही पूरा बैठ करके कर लें। और इससे एक साथ सैकड़ों बीमारियों से हम लोगों को बचा देते हैं। अब गैस के कारण से तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा करना पड़ेगा, एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट। और वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा खान पान में चेंज करना पड़ेगा। सुबह उठ करके पानी पिए। एक बहन इधर शुरू में बैठी हुई है, उसको वर्षों से सिर में दर्द था, उसने सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दिया। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जो हम सुबह सुबह बोलते हैं ना, जूस पी लिया करें, तो उसने आंवला एलोवेरा का जूस पिया। और क्या नाम है बहन? सविता। कब से दर्द था? 2009 से स्वामी जी डेंगू बना था। दो माइक में बोलो। 2009 से सिर में दर्द था, डेंगू बना था। हाँ। और डॉक्टरों ने मेरे को कभी नेप्राडी, कभी कोई टैबलेट देती रहे, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने मैंने आपका प्रोग्राम देखा, किसी ने बताया कि आंवला एलोवेरा लो। हाँ? उससे मुझे बहुत फायदा मिला। ये लो, आंवला एलोवेरा पी करके ही पूरा पाचन तंत्र ठीक हो गया, पूरा मस्तिष्क तंत्र, नाड़ी तंत्र ठीक हो गया, और आंवला एलोवेरा से सिर में दर्द ठीक कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। और पीछे वाली टोपी वाली को देना। वो मेरी बहन है, उनके साथ में आई थी। आप पहली बार मैं अच्छा। यहाँ पे आई हूँ, वही मुझे लेके आई है। इसको भी सिर में दर्द था, पिछले साल आई थी, देना उसको। 12 साल से था। कितने साल से? स्वामी जी। अब ये चैन बन रही है, वो एक दूसरे को बता रही है, अरे मेरे को भी सिर में दर्द है, मेरा तो ठीक हो गया, तू भी ठीक कर ले। तेरा कब से था? 10-12 साल से था। किस कारण से था? पता नहीं, टाइफाइड हुआ था मेरे, इसको डेंगू, इसको टाइफाइड के बाद हो गया था। और टीवी भी बन गई थी मेरे। टीवी भी है राम। मैं योगा करती थी, हाँ इतना योगा करती थी, जब भी टाइम मिलता तभी बैठ जाती थी। हाँ, फिर? और मेरा फिर वहाँ थोड़ा थोड़ा आराम हुआ। मैंने कहा मुझे स्वामी जी के वहाँ पे ले चलो। हाँ यहाँ मैं पिछले 28 जून को आई थी। हाँ 28 जून को यहाँ आके मैंने एलोवेरा ये दिया मुझको, इन्होंने मेधावटी खाई, डॉक्टर ने दी यहाँ पे जाके। अब मेरी वो सब छूट गई है और मैं बिल्कुल आराम से। और इनको भी अब आंवला एलोवेरा की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, और मेधावटी की भी स्वामी जरूरत जी, नहीं। मेरा सिर में दर्द ठीक मेरा है। जो खून है 6 पॉइंट रहता था, हाँ, अब यहाँ पे मैं आई हूँ 8 था, और 4 दिन में 9.2 हो गया। ये लो, 6 से 9 हो गया, हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। अब सीधी सी एक बात है, पेट ठीक रहेगा यदि, तो पेट ठीक करने के लिए मंडूकासन करना पड़ेगा। दर्द सिर में और ठीक कर रहे पेट को, पेट ठीक होगा तो सिर दर्द ठीक होगा। जिनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इसलिए हमने कहा मंडूकासन करो, शशकासन करो, योग मुद्रासन करो, वक्रासन करो, इससे भी सिर में दर्द ठीक होता है हुसैन भाई। तो हम सिस्टम को ठीक करके सिर दर्द को ठीक करते हैं। एलोपैथी वाले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम रोग के कारण का निवारण करते हैं, जिस कारण से रोग हो रहा है उसको दूर कर देते हैं। और आदमी का जब शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा अच्छी हो जाएगी तो रोग ही क्या, जीवन में कोई दुख दर्द शेष नहीं रहेगा। ये है योग की महिमा, सर्व रोग और ये सब निवारक है कुछ ये योग। कैसे होगा? ये सब कुछ योगा से होगा, ये हमेशा आप कहते आए हैं। स्वामी जी, सिर दर्द जो है वो सिर्फ साइनस या फिर खराब पाचन की वजह से ही नहीं, कई बार टेंशन की वजह से, कई बार सर्वाइकल क्लस्टर और दूसरी कई वजहों से भी सिर में दर्द होता है। तो जरा इसके बारे में भी समझाइए, ताकि हम सिर दर्द के अलग अलग प्रकार को भी समझें और उसको कैसे खत्म करना है, कैसे मिटाना है, उसका सही उपाय भी करें। वातज, पित्तज, कफज, और जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद न आने से, बहुत ज़्यादा मन में उथल पुथल, अंतर्द्वंद रहते, उनसे सिर में दर्द हो जाता है। कोई बहुत अधिक अपने सिर पर बोझ ले लेते, निर्भर नहीं रह पाते। जैसे हम भी ने भी जिम्मेदारी ली पूरी दुनिया को
रोग मुक्त बनाने की, सब रोगों से आज़ादी, सब विकारों से आज़ादी, लेकिन निर्भर रहते हैं। तो देखो, वातज दर्द हो वात के कारण से तो निर्गुंडी का रस डाल लें, कफज दर्द हो तो रीठे का रस नाक में डलवाते हैं हम, और पित्तज दर्द हो तो बादाम रोगन या गाय का घी डलाते हैं, स्ट्रेस हो तो भी बादाम रोगन और मेधावटी का उपयोग करवा देते हैं, और साथ ही साथ उनको अनुलोम विलोम जरूर कराते हैं। जो मैं लगातार कुर्सी पर बैठे बैठे करता रहता हूँ, अनुलोम विलोम, उसके भी चमत्कारिक फायदे हैं। स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को वो भी बता दें। बड़ी खबर यह है स्वामी जी कि अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और अभी अभी ये खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो स्वामी जी, ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने खबर दी है कि उनको कोरोना हो गया है। 24 घंटे में ये लहर बहुत जबरदस्त चल रहा है, कोरोना का ये कहर बरपना। ओमनिकॉम तो अब जो दूसरी लहर आई थी उससे ज्यादा भी आ सकता, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। इसलिए लोग सुबह उठ करके अणु तेल डालें, स्वासारी कोरोनिल का दोबारा से सेवन कर दें शुरू, दोबारा से इंडिया टीवी देखना शुरू कर दें। लोग इतने आलसी हैं, जरा सा एक बार कोरोना क्या ठंडा पड़ा, लोग ही ठंडे पड़ गए, तो वापस लोगों को अच्छा चेतन होकर के केजरीवाल खाली बात अरविंद केजरीवाल तक उनको कोई सुझाव दे दीजिए, कुछ टिप्स। पिछले 2 दिनों में सुन चुका हूँ, सैकड़ों लोग बोले स्वामी जी हमने तो मंदिर गए थे वहां से हो गया, हम तो वहां गए थे वहां से हो गया, ट्रेन में हो गया, प्लेन में हो गया। स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि आप जरा अरविंद केजरीवाल जी को कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए कि घर बैठे ही वो कोरोना का हरा दें। वैसे मैं अरविंद केजरीवाल जी से बात भी कर लूंगा, मेरे पास उनका फोन नंबर है। चेला तो हमारा ही है पुराना, ये थोड़ी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो थोड़ी बहुत उल्टी पुल्टी चलती रहती है। तो जो है नहीं, लेकिन उनको योग करना तो मैं भिजवा दूंगा सभी के लिए अणु तेल, और कहूंगा कि दिल्ली में लोगों को भिजवा दो। हाँ, तो सबके लिए बोल देता हूं। एक तो सुबह उठ करके अणु तेल डालें। अणु तेल मैंने पहले एक बार बताया था, याद होगा आपको, बीएसएफ का काम करता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। वो जाने नहीं देता अंदर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को। तो अणु तेल तो सुबह सुबह डालें, 2 टाइम डालें अभी कुछ दिन तक, फिर बाद में एक ही टाइम से काम चल जाएगा। पहले सुबह सुबह सब करते थे काम, आंखों में अंजन, कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना सरसों का, जो जिसके पास होता था। तो सुबह अणु तेल डालें, खाली पेट एक गोली स्वासारी की, जिनको नहीं हुआ वो भी, प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, और जो है उसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। तो स्वासारी, इससे काफ, कोल्ड, इससे भी बच जाएंगे, सर्दी जुकाम और अलग अलग प्रकार के वायरल हो रहे हैं उनसे भी बच जाएंगे। और खाने के बाद कोरोनिल ले लें, नहीं तो कोरोलिन नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कोरोना तो हुआ ही नहीं तो कोरोनिल क्या है, उसमें क्या है, गिलोय तुलसी और अश्वगंधा ही तो है, तो गिलोय तुलसी अश्वगंधा की गोली खा ले, क्या दिक्कत है। और थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सप्ताह में एक बार कुंजर जरूर कर लें, सप्ताह में एक बार जल नीति, सूत्र नीति आदि भी कर लें। हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था, अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश में ये उपद्रव हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा कि ये जो राजनीतिक रैलियां भी लाखों की हो रही है, इनको भी बंद कर देना चाहिए। मैं इसी पर आ रही थी स्वामी जी कि वो अरविंद केजरीवाल, अपनी बात कहो ना, टीवी पर कह लो अपनी बात, शो में आकर के बोल लो। खुला मुकाबला होता है, खुला कुरुक्षेत्र होता है, इंडिया टीवी पर होता है, सारे चैनलों पर होता है, क्यों ये रैलियां करने में लगे हुए? ये बहुत बड़ी बात मीनाक्षी स्वामी जी ने कही है कि राजनीतिक रैली करवाए नेता पहले प्राणायाम कराओ। बिल्कुल स्वामी जी, और कोरोना को देखते हुए सबसे बड़ी चीज जो स्वामी जी रामदेव ने कही है कि जो राजनेता, जी जी जी, बात पूरी कर ले स्वामी जी। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं यही कह रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन तक यही पैगाम है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। स्वामी जी, चूंकि हम बात आज साइनस और सिरदर्द की कर रहे हैं, तो इसी में टॉन्सिल के बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए कि सर्दी में हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको गले में दर्द, गले में परेशानी हो रही होती है, दर्द से उसको जूझना पड़ता है, टॉन्सिल उसका बढ़ जाता है। तो क्या योग से इसे भी क्योर किया जा सकता है? देखो, एक तो टॉन्सिल के लिए
यहाँ से पॉइंट दबाएं, यहाँ से ये पॉइंट दबाएं, यहाँ से इधर से दोनों हाथों में, और एक एक गले का पॉइंट दबा लें यहाँ से और यहाँ से। ये दबाने से टॉन्सिल ठीक होगा। कपालभाति करें। त्रिकुटा चूर्ण शहद के साथ ले लें। त्रिकुटा सितोपलादी या स्वासारी का भी पाउडर आता है। त्रिकुटा सितोपलादी या स्वासारी ये रहे मेरे पास में, ये इनको शहद के साथ चाट लें। दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश और बबूल की दातुर करके या अपामार की दातुर करके, पतंजलि मंजल करके, और अथवा 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम बस से सेंधा नमक डाल के उसे गरारा कर लें। एकदम टॉन्सिल ठीक हो जाता है। और ये पॉइंट दबा लें। कपालभाति के साथ थोड़ा सा सिंहासन, दूसरा ये उज्जाई, ये जबरदस्त काम करता है टॉन्सिल में। एकदम से टॉन्सिल ठीक हो जाता है। ये नस्से में भी बड़ा काम करता है, जो नस्से हम शुरू में बता रहे थे। ये स्टीम भी बड़ा अच्छा काम करता है। ले लो बाबू, स्टीम ले लो। मानवी, हाँ स्टीम ले लो। आप क्या लेना आता है? आंख बंद करो और ऐसे आ करो नाक में और इसमें घुसने दो। लो, लेना सीखो। हाँ, आंख बंद करके लेना, आंख में नहीं घुसेगा। फिर थोड़ा आगे कर, दूर से ही आ कर रही है। बहुत प्यारा बच्चा बच्चों को हमने सिखा दिया। चलो भाई, मानवी ने अच्छे से ले लिया। हाँ? अच्छा स्वामी जी, सर्दी में एक और दिक्कत अब ये मानवी बच्ची योग करती है, सुबह 4 बजे उठी हुई है ये। स्वामी जी, सर्दी में एक और दिक्कत है जो बहुत ही आम है, वो है सिर के नीचे झुकाते ही लोगों को चक्कर आने लगता है, यानी कि सर्वाइकल की परेशानी। सर्वाइकल सिरदर्द भी कम टेंशन नहीं देता, तो इसके चक्कर से भी निकालने के लिए रास्ता बताएं। चलो ये कर लो। ये सर्वाइकल के लिए ना, एक तो ये अभ्यास, एक ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ, फिर उष्ट्रासन, भुजंगासन तो हम बता ही चुके। उष्ट्रासन और भुजंगासन मात्र 2 आसन कर लेंगे और ये अभ्यास कर लेंगे ऐसे, 1, फिर ये 2, और फिर खाली पेट पीड़ानिल, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, और ये अश्वगंधा, चंद्रप्रभा, ये भी जबरदस्त फायदा करती है। सिर में दर्द भी ठीक हो जाता है, इससे वर्टिगो भी नहीं आता अश्वगंधा से, और चंद्रप्रभा से साथ में सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन भी दूर हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म है, हम कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। हुसैन भाई, आप भी सिंहासन पर बैठे बैठे ही कर लीजिए। कभी कभी तो वैसे आप जमीन पर भी, तारे जमीन पर भी आ जाते हैं, लेकिन आप बैठे बैठे देखो ये कर सकते हैं ऐसे। कहीं पर भी कोई भी कर सकता है ये अभ्यास, और इससे सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय दें, अपनी सेहत के लिए और कामों के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। भाई हम 10, 12, 18 घंटा मेहनत कर लें तो अपने तन को रोगों से बचाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, अपने आत्मा जो युगों युगों से हमारे साथ में अनादि अनंत है, उस आत्मा के लिए थोड़ा ये योगाभ्यास जरूर करें, क्योंकि तन मन प्राण आत्मा के लिए, बॉडी माइंड सोल के लिए है योग। तो ये थोड़े से अभ्यास कर लें, दाएं बाएं। अच्छा स्वामी जी, ऐसे। और क्योंकि आज बात साइनस की हो रही है, तो इससे पूरा सर्वाइकल स्प्लिटिस पेन भी दूर हो जाता है। मीनाक्षी जी, स्वामी जी आज बात साइनस की हो रही है, इसलिए एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, और बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझते हुए मिलते हैं, और ये विषय कहीं छूट ना जाए इसलिए मैं इसको बीच में शामिल कर रहा हूं। बहुत सारे लोग स्वामी जी नाक की हड्डी अंदर से बढ़ जाने की शिकायत करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज इकलौता ऑपरेशन बता रहा होता है। तो क्या ऑपरेशन के बगैर नाक की हड्डी जो बढ़ गई जिन लोगों की, उसको ठीक किया जा सकता है? क्या योग में कोई उपाय है? क्या आयुर्वेद में कोई नुस्खा है? नाक के अंदर से हड्डी बढ़ जाए ना, एक तो नस्से जो शुरू में बताया था हमने, वो मुलेठी और गाय का घी डाल करके उससे धूम लेना। दूसरा नस्से जो इधर बता रहे थे कि नाक के अंदर फिर जो है थोड़ा थोड़ा करके 5-5 बूंद करके तेल डालते रहते हैं, तो अणु तेल डालें, सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर हम अब तो इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिया है। इससे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे, नाक की हड्डी भी सीधी हो जाएगी। जननीति, सूत्र नीति जो शुरू में बताया था, अब देखो नाक में जो सूत्र नीति डालते हैं ना, एकदम से इससे पूरा जो है ना ठीक हो जाता है अंदर का हड्डी का बढ़ा हुआ जो उपद्रव होता है। और स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, स्वासारी त्रिकुटा या सितोपलादी शहद के साथ, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। अब इसको यदि खा लिया खाली पेट, और खाने के बाद में लक्ष्मी लाल, संजीवनी वटी और करक्यूमिन गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड या सिला तुलसी, ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन एक बार फिर से मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है, और ये
ना ये नाक में सूंघ लेते हैं ना, ये दिव्य धारा हम ऐसे भी देते हैं स्टीम आदि इसके ठीक से, और इसको सूंघ ले तो इससे भी एकदम से ये बढ़ी हुई हड्डी ठीक हो जाती है। और ये साइनस के पॉइंट दबा देते हैं हाथों में। हाँ, ये सबसे ज्यादा रिंग फिंगर के टॉप पर यहाँ से सबसे ज्यादा फायदा करता है, हाथ में भी पैर में भी। स्वामी जी, साइनस में क्या सूर्य भेदी प्राणायाम भी फायदा करता है? 100% अच्छा हो जाता है, और मैंने लाखों लोगों को नाक के ऑपरेशन से बचाया। क्या सूर्य भेदी प्राणायाम भी साइनस को फायदा करता है? क्योंकि कल आपने सूर्य भेदी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे बताए थे, तो मुझे लगा हाँ, सूर्य भेदी प्राणायाम विशेष रूप से फायदा करता है। दाएं नाक से श्वास को अंदर लेना, ये साइनस में, कफ कोल्ड में, ओबेसिटी में, कोलेस्ट्रॉल में भी फायदा करता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं मना करता हूँ लोगों को कि आप नेचुरल तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो। लिपिडोम लो, लौकी घनवटी लो, अर्जुन की छाल लो, लौकी पियो, जो लौकी का सूप, जूस आदि जैसे अनुकूलता हो। क्योंकि जो कृत्रिम तरीके से कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं उससे पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, पूरा पाचन तंत्र उससे गड़बड़ हो जाता है। लोगों का हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट आदि, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब उपद्रव हो जाता है अंदर से, एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, और बाएं से छोड़ना, बार बार ये करना। इसको सूर्य भेदी कहते हैं। स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल और करने की बारी है। वातेष्टि और मेधाष्टि से यज्ञ जरूर। और पहला सवाल है स्वामी जी मोना का। सिरदर्द दूर करने के लिए जब रात में वो नाक में बादाम का तेल डालती हैं तो छींक आने लगती है उनको और जुकाम हो जाता है, तो क्या फिर वो बादाम रोगन डालना बंद कर दें या कोई और उपाय उनके लिए है? तो वो सुबह सुबह डालें, छींक आए तो अच्छी निशानी है। जो अंदर का जमा हुआ बलगम है ना, मैं तो कहता हूँ उनको, बादाम रोगन ने उनको थोड़े दिन सरसों का तेल या रीठे का पानी, रीठे का झोल, रीठा और त्रिकुटा रात को पानी में भिगो के सुबह उसका जो नितरा हुआ पानी है ना, वो नाक में डालने के लिए बोलते हैं। अंदर 100, 200, 250 ग्राम, 1-1 किलो तक हमने लोगों का 3-3, 5-5 दिनों में कफ निकाला है। तो उनको अंदर जमा है तो गंदगी को निकलने दो ना, बॉडी को डिटॉक्स होने दो ना, बीमारियों को दबाना नहीं, उनको हमें निकालना है। तो जब आप ऐसे सुबह सुबह डाल लें सरसों तेल या अणु तेल या षडबिंदु तेल, नस से थोड़ा कर लें तो ये छींक आनी भी बंद हो जाएगी। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला खाली पेट श्वासाहारी, और खाने के बाद ये करक्यूमिन गोल्ड आदि खा लेंगे तो उनके कफ बनना ही बंद हो जाएगा, और उनको सॉल्यूशन मिलने के साथ साथ औरों की भी बहुतों की समस्या है कि ये जी जब ये नस्य आदि करते हैं तो कफ निकलता है, तो निकालने के लिए तो डाल रहे और आगे बने नहीं, उसके लिए फिर थोड़े और छोटे छोटे उपाय कर लें मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल ममता का है। 5 साल से सिर के दर्द से वो परेशान है, उनके बाल भी काफी झड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। अब सिर के दर्द के लिए तो मेधावटी खा ले, मेधावटी, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, ये बहुत अच्छी चीज़ें। सारस्वत अरिष्ट, अश्वगंधारिष्ट पी भी सकते हैं। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह इनको पीस करके ले सकते हैं। और सिर दर्द के साथ ये साइनस और ये सारी चीज़ें भी इससे ठीक होंगी। और सिर दर्द, ये बाल झड़ने के लिए तो ये एक तो ये उपाय है, एक केश कांति शैम्पू और केश कांति एडवांस तेल, हेयर एक्सपर्ट ऑयल है, 3 से 7 दिन के अंदर ही बाल झड़ना 100% उससे बंद हो जाता है। और मुल्तानी मिट्टी, खट्टी छाछ, इससे बाल धोएं, अथवा रीठा, आंवला, सीकाकाई, इससे बाल धोएं। तो छोटे छोटे तौर तरीके अपना ले। पानी ज़्यादा पिए। आजकल आंवला बहुत आ रहा है, आंवले के पेड़ के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, अब इसमें तो छोटा छोटा देसी आंवला है ये। उधर भी देखो एक आंवले का पेड़ जो है वो भी शवासन कर रहा है, छोटे छोटे आंवले उसमें भी लगे हुए हैं। तो ये आंवले का सेवन ना, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका भी सेवन जरूर कर लिया करें। और इसकी चटनी भी स्वामी जी बड़ी शानदार, आंवला एलोवेरा दोनों पी लें जो सुबह सुबह। अब अगला सवाल ले लेते हैं। चटनी, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, मुरब्बा, सब्जी, बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की चीजें। अगला सवाल स्वामी जी आयशा का है। उनकी माँ को 18 साल से माइग्रेन है और सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उनके, तो उनका ये 18 साल पुराना दर्द कैसे दूर होगा? आपने देखा हमने लोगों का 25-25, 30-30 साल पुराना दर्द दूर किया। तो आयशा के लिए भी जो उन्होंने सवाल पूछा, यही मेरा उत्तर होगा। मेधावटी ले, खाने के बाद
खाली पेट नीरोग्रीट इम्यूनोग्रीट 1-1 या 2-2 गोली ले लें और सारा स्वातारिष्ट अश्वगंधारिष्ट ये खाने के बाद पी लें। मेधा क्वाथ रात को भिगो करके या मेधा इष्टि जो इससे मेधा इष्टि से हवन कर लें, जबरदस्त इसका लाभ होता है। हाँ, और अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लें। यहाँ आपने देखा है अलग अलग, चाहे प्रियंका है, उमा है, 10-10, 12-12, 15-15 साल से इनको सिर दर्द डिप्रेशन ये था और उन सबको हमने, सुमन को मेड़ता सिटी से मीराबाई की जगह से नींद भी नहीं आती थी, नींद ना आने से सिर में दर्द था, वो ठीक किया। तो ऐसा का भी ठीक होगा। अगला सवाल स्वामी जी राज प्रभाकर का है। ये बहुत यही परम औषधि है। जी जी जी। राज प्रभाकर अपने पिताजी के लिए पूछ रहे हैं। उनके पिताजी की उम्र 82 साल है और वो कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से उनके पिताजी साइनस से परेशान है, लगातार उनके नाक से पानी बहता रहता है। तो उनके पिताजी के लिए कोई उपाय बता दें। तो नाक से लगातार जो पानी बहता रहता है, एक तो वो नशे करे और नशे के साथ साथ आज जो प्राणायाम बताए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम करें। और ये खाने पीने में ना खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, उनको थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें और ये सूंघ लें ऐसी दिव्य धारा को सूंघ लें और पतंजलि बाम इसको सिर पर, नाक पर ऐसे अच्छे से लगा लें। उससे भी तत्काल राहत मिल जाती है। और दीर्घकालिक उपाय तो हम बता ही रहे हैं, जैसे सिरोधारा आदि करते हैं और ये सारे जो उपाय हम यहाँ रोज बताते। कब्ज रहने से भी लोगों को साइनस, सिर दर्द, बहुत सी चीजें होती है, तो सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण जरूर लें। ठीक है स्वामी जी, ये सारे उपाय तो करने ही करने हैं, लेकिन स्वामी जी कुछ ऐसा अगर डाइट में शामिल कर लिया जाए, खाने की थाली में शामिल कर लिया जाए, जो इन सारे उपायों के साथ एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर हासिल हो और इंस्टेंट जो है माइग्रेन में, साइनस में आराम दे, बल्कि परमानेंटली उसको क्योर करे धीरे धीरे, तो ऐसा आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं? खिलाने से पहले पेट को हिलाना चाहिए, इसलिए मैंने ये करके दिखाया। अभ्यास नोली का। अब देखो, हम कहते हैं भाई इसका प्रयोग करो, किसका? गुड़ शक्कर का। चीनी छोड़ो, व्हाइट जहर जितने भी हैं उन सबको छोड़ो और मात्र तिल जो है ना, इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी बनाना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से भी करके रखते हैं जी। तो तिल को थोड़ा सेक लिया, इसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल सकते हैं सेकने के लिए, एक ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच गाय का घी ले लिया, तिल को थोड़ा सा सेक लिया, इससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। जिनको ज़्यादा शौक है थोड़ा सा, वो इसमें बादाम और अखरोट आदि भी डाल सकते हैं। और फिर ये जो चाशनी बनाई ना गुड़ की, ये इसके अंदर डाल दी और डाल करके चाशनी और इसको हिला दिया। तो जब तक आप कल का कार्यक्रम बताएंगे तब तक हमारा बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ कि कल क्या खास है आपके क्लास में। तो कल हम आपको बताएंगे क्या है डेडली कोरोना के साइड इफेक्ट्स, कैसे 100 बीमारियां आपकी बॉडी पर करती हैं अटैक, हार्ट, किडनी, शुगर, लिवर, हर्पीज कैसे क्योर होंगी पोस्ट कोविड डिजीज। डेंजरस वायरस ने 2 साल से बिछाया है लोगों के मनों में डर, लेकिन योग गुरु बताएंगे 40 मिनट रोजाना योग से कैसे आप बनेंगे निडर। तो कल का ये कार्यक्रम इस लिहाज से भी बहुत खास है क्योंकि कोरोना लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कल के कार्यक्रम को देख करके खुद को निरोगी बनाएं, खुद को निडर बनाएं, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी सावधानी को बिल्कुल बनाए रखिए, लापरवाही बिल्कुल ना करिए। स्वामी जी, मेरा ख्याल है अब तैयार हो गया ये। देखो, ये तैयार हो गया है। मैंने बहुत लोगों को बताया, यदि आप जिंदगी भर
अपनी स्किन को एवर यंग रखना चाहते हो, आप नेचुरल तरीके से कोलेजन चाहते हो, तो 1 गाजर, 1 चम्मच ये तिल, और यदि किसी को बहुत ज़्यादा ओमेगा की भी डेफिशिएंसी रहती है तो फ्लैक्सीड, तिल और गाजर, इन 3 का प्रयोग करेंगे तो 100 साल तक जवान रहेंगे। और इससे सिरदर्द में भी राहत मिलेगी स्वामी योग जी। करते रहिए और योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र के गुरु भी सीखते रहिए। एक चीज और बताते जाइए स्वामी जी, अगर किसी शख्स से, किसी व्यक्ति को देख करके सिर में दर्द होता है तो उसका क्या उपाय है योग में? उसे देख करके मुस्कुरा दिया जाए? उसका उपाय यह है कि उसके अंदर ईश्वर, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, एक ही भगवान का वास सब में है। एकत्व सह अस्तित्व के साथ जिएंगे तो किसी से ही देख करके किसी को सिर में दर्द नहीं होगा, सबसे प्यार उमड़ेगा, जैसे मुझे सारी दुनिया के लिए प्यार उमड़ता है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।